दोस्तों नमस्कार, मैं इंजीनियर अशोक कुवाल, द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट। दोस्तों आज जो दौर चल रहा है, जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है, काफ़ी मंदी का दौर चल रहा है, इस दौर में मैं आपके सामने इस दौर से ही रिलेटेड और आपको ज़बरदस्त प्रेरित करने वाली एक कहानी मैं लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस कहानी को यदि आपने ध्यान से सुना और ध्यान से समझा तो ये आपकी लाइफ को चेंज करने में, आपकी लाइफ को मोटिवेट करने में काफ़ी अहम रोल प्ले करेगी। साथियों, ये कहानी है एक गांव की। एक गांव के अंदर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि इस गांव में 12 साल तक कोई बारिश नहीं होगी और 12 साल तक यहाँ पर अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। साथियों, ये सुनकर गांव वाले बड़े चिंतित हुए। लोगों के अंदर चिंता इतनी ज़बरदस्त हो गई कि लोग ये परेशान होने लग गए कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि 12 साल तक यदि बारिश नहीं हुई तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे हम, हमारा जीवन यापन कैसे होगा। तो लोगों के अंदर बहुत बड़ी समस्या हो गई और बहुत ज़्यादातर लोग बहुत तनावग्रस्त होने लग गए। तो कई लोगों ने यह रास्ता अपनाया कि यहाँ से हम पलायन करके कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। तो वो एक एक करके लोग वहाँ से पलायन करते गए। साथियों, ऐसा करते करते पूरा गांव खाली हो गया और पूरा गांव खाली होने पर मात्र एक किसान बचा वहां पर। वो किसान भी बहुत परेशान था। उसने भी अपना सारा सामान समेट कर रखा हुआ था। वो ये सोच रहा था आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि उसके पास ना तो कोई इतना जुगाड़ है, ना कोई ऐसा कोई उसके पास आर्थिक स्थिति यह है, कोई पहले से जमा किया हुआ है, कोई पूंजी नहीं है जिससे कि वो खर्च करके वो किसी दूसरी जगह प्लान कर ले, कहीं दूसरे गांव के अंदर पलायन कर ले और वहां जाकर अपना नया सेटअप कर ले, नया जीवन यापन करना शुरू कर ले। तो वो किसान बहुत ही परेशान था। उसने 10-15 दिन तक अपना विचार करता रहा, सोचता रहा, लेकिन उसको फिर लास्ट में एक ही उसने विचार किया कि यार कुछ नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर मेरा जो खेत है उसे मैं जोतूंगा। तो उसने साथियों उसका खेत जोतना शुरू कर दिया। वो खेत जोतता रहा। ये देखकर एक दिन बादल ऊपर से गुजर रहे थे। तो बादलों ने देखा कि ये क्या हो रहा है। जब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि यहाँ 12 साल तक बारिश नहीं होगी तो नहीं होगी, फिर ये किसान क्या पागल है क्या। तो बादलों ने किसान से पूछा कि किसान, क्या तुमने सुना नहीं है कि ज्योतिषियों ने क्या कहा है कि यहाँ पर 12 साल तक बारिश नहीं होगी, तो फिर तू क्यों बिना काम में मेहनत कर रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, क्यों अपने शरीर को कष्ट दे रहा है। साथियों, जो किसान ने उत्तर दिया वो उत्तर वास्तव में ही लाजवाब उत्तर था। वो उत्तर मैं मानता हूं कि यदि आपने उस उत्तर को सही अच्छे से समझ लिया तो उत्तर साथियों वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। साथियों, उस किसान ने उस बादल के सवाल का जवाब दिया कि मैंने ये अच्छे से सुना है कि 12 साल तक यहां बारिश तो नहीं होगी, लेकिन कहीं 12 साल तक बारिश नहीं होगी तो मैं 12 साल तक उसमें हल नहीं जोतूंगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 12 साल में मैं हल चलाना ही भूल जाऊं। साथियों, यह बात सुनकर बादल ज्यादा परेशान हो गया। बादल बहुत टेंशन में आ गया। बादल ने सोचा कि कहीं ये बात किसान कह रहा है वो बात कहीं सच हो गई कि ये 12 साल के अंदर हल चलाना भूल सकता है। तो हो सकता है अगर ये बात सच हो और मैं कहीं बरसना भूल गया तो मेरे साथ क्या होगा। तो ये सोचकर बादल ने वहां पर बरसना शुरू कर दिया। जब एक बादल बरसने लगा तो धीरे धीरे सारे बादल वहां पर बरसने लगे और वहां अच्छी बारिश हुई। जब वहां अच्छी बारिश हुई तो किसान की अच्छी फसल हुई। साथियों, इस कहानी से आप यूं समझ सकते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हो रही है। आपने देखा होगा कि इस लॉकडाउन के दौर में, इस मंदी के दौर में कई इंडस्ट्रियां तबाह हो गई है और लोग ऐसी ऐसी भविष्यवाणी करने लग गए हैं कि ये बिजनेस तो चलेगा ही नहीं, जो भी काम है वो ठप खा गया, आने वाली साल 2 साल 5 साल में वो उठेगा ही नहीं। मतलब ऐसी ऐसी भविष्यवाणी कि लोग सुन सुनकर तबाह हो गए। आधे लोग तो इतने टेंशन में हो गए हैं, इतने डिप्रेशन में चले गए हैं कि उनको रात को नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खानी पड़ रही है। साथियों, कई लोग इस टेंशन में मारे जा रहे हैं। कई लोग सुसाइड करने की पोजीशन में आ गए हैं। मुझे एक बात बताओ, ये आखिर टेंशन हो किस बात की रही है? ये भविष्यवाणी किसने लिख दिया है कि ऐसा होगा? साथियों, इस बात को देखो आप कि युवाओं पर इतना जबरदस्त इफेक्ट पड़ा है इस बात को लेकर कि कई युवा जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे थे, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वो युवा ये सोचने लगे हैं कि साल भर तक वैकेंसी नहीं आएगी तो हम क्यों पढ़ें।
साथियों वो यहां तक हो गया है कि उन लोगों को जो पहले से उन सब्जेक्ट्स के अंदर उन्होंने महारत हासिल कर रखी थी, वो लोग उस सब्जेक्ट की डेफिनेशन तक भूल गए हैं कि उस सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, ये हो क्या रहा है। साथियों वैकेंसियां आएंगी, हर बिजनेस उठेगा, हर बिजनेस ग्रो करेगा, लेकिन उसके लिए जरूरत है आपको मेहनत करने की। आप इन भविष्यवाणियों को लेकर आप बैठ गए हैं और आप कहीं ना कहीं मेहनत करना आपने बंद कर दिया है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको हुआ है। कई लोग तो पलायन करना शुरू कर दिए हैं, यार ये बिजनेस में कुछ नहीं रखा, आगे इस बिजनेस का 5-10 साल तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने कह दिया है, क्योंकि कोरोना महामारी है ही ऐसी, ये हटेगी नहीं तो ये बिजनेस चलेगा नहीं। साथियों हर बिजनेस धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है, धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है, उस पर वर्क करने की जरूरत है। कुछ गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है, कुछ इंस्ट्रक्शंस को, कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने, उनको फॉलो करते हुए हर बिजनेस चल रहा है। लेकिन सब एक प्रतिबंधित, एक इंस्ट्रक्शंस जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर रखी है उनके अंदर चल रहे हैं। तो उनके दौर में आप ये मत सोचो कि वो बिजनेस तबाही हो गए, नहीं साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं खासकर युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि आप इस बात को लेकर बिल्कुल टेंशन में ना रहें कि वैकेंसियां नहीं आएंगी, एग्जाम नहीं लगेगी। एग्जाम लगेगी साथियों, लेकिन आप इस दौर में ये भूल रहे हो कि कहीं जब एग्जाम डेट फाइनल हो और जब एग्जाम लगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जिस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर सकते थे और उस सब्जेक्ट में मात्र आपकी केवल यह गलती हो गई हो कि आपने सिर्फ उन भविष्यवाणियों पर विचार करके अपने आप पर मेहनत करना छोड़ दिया हो। यह गलती आपको बहुत अखरेगी साथियों। तो इसलिए मेहनत बिल्कुल करना नहीं छोड़ें, मेहनत करते रहें, मेहनत करते रहें साथियों। हर चीज होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन आप यदि उस मेहनत को रेगुलर करते रहोगे तो आप हताश ना हो, बिल्कुल हताश ना हो। क्योंकि हालांकि ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल इस बात के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है, हर काम को शुरू कर रही है धीरे धीरे, लेकिन उसके अंदर रहते हुए आप अपने मेहनत को कम मत करो, आप अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहो। ये वक्त है, यदि आप कहीं पर घर पे बैठे हो तो ये वक्त है आपके लिए कि आप अपनी मेहनत को बढ़ाते रहो, आप अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहो, आप अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते रहो, आप नई नई स्किल्स को सीखते रहो, लेकिन अपने ऊपर मेहनत करते रहो। और सबसे ज्यादा मेहनत करो सीखने पर। आप जो भी काम कर रहे हो, उस जो भी काम करते हो, जिस भी काम में आपको महारत हासिल है, उसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है साथियों, उसमें इंप्रूवमेंट करते रहो साथियों, ये बहुत जरूरी है। कई लोग ये जो भविष्यवाणी करते हैं, जिन लोगों की भविष्यवाणी पर इतना ज्यादा विश्वास मत करो, आप केवल इस बात पर विश्वास करो, आपकी मेहनत पर, आपकी स्किल्स पर। युवा साथियों, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस भ्रम में ना पड़े कि एग्जाम्स नहीं होंगी, एग्जाम्स होंगी। बस यह है कि थोड़ी सी देर हो सकती है, थोड़ी सी गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं उसके प्रति, लेकिन आप घबराएं नहीं, एग्जाम होगी। आप मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, रेगुलरिटी बनाए रखें, भ्रम में ना पड़ें, किसी भी तरीके के कोई भ्रम में ना पड़ें, अफवाहों में ना जाएं, तैयारी करते रहें। हर आदमी का काम चलेगा, लेकिन आप मेहनत करना मत छोड़ो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मेहनत करना छोड़ दो और आप भूल जाओ, और जब काम चालू हो तब आप ये भूल जाएंगे कि काम कैसे करना है। ऐसा नहीं हो जाए कहीं आपके साथ। इसलिए रेगुलर आप मेहनत करते रहो, रेगुलर अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते रहो, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते रहो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो साथियों किताबें पढ़ते रहें, सीखते रहें, क्योंकि सीखने में कोई बुराई नहीं है। और मेरा तो हमेशा एक ही बात मानना है, जिस आदमी ने सीखना बंद कर दिया है, यह समझ लो कि उसने जीना बंद कर दिया है, उसकी लाइफ खत्म मान लो। क्योंकि जिंदगी में सीखना बहुत जरूरी है, हर लेवल पर सीखना जरूरी है। कई लोग ये कहते हैं कि मैं तो इतना बुढ़ा हो गया हूं, मेरी तो उम्र हो चुकी है, मुझे अब क्या करना है, क्या जरूरत है सीखने की। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। हर आदमी को सीखना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि जो आदमी जिस फील्ड में है उस फील्ड को सीखो। आपको यदि किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो उसमें सीखो, लेकिन सीखते रहो, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते रहो। ये जरूरी नहीं है उस नॉलेज के प्रति आप कहीं काम पे जाओ, उससे पैसा ही कमाओ। नहीं साथियों, जनरल लाइफ में भी आपको नॉलेज की जरूरत पड़ती है, हर वक्त जरूरत पड़ती है। इसलिए अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते रहो, अपने ऊपर मेहनत करते रहो।
हर बिजनेस में इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन आपकी मेहनत के ऊपर होगा। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा। इसलिए आप इन बिना काम की भविष्यवाणियों पर ध्यान मत दो, अपना काम करते रहो। एक दिन आपके साथ यह होगा कि आप जबरदस्त स्किल्स के साथ होंगे, और जब भी आपका काम चालू होगा, जब भी आपकी जॉब लगेगी, जब भी आपको जॉब का ऑफर आएगा, तब आप उसके अंदर बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। साथियों, यह बात ध्यान रखना। मैं अंत में आपको यह की बात कहूंगा कि इस नदी की धारा से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धारा से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ यारो, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ यारो, अभी इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है, अभी इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है। तो बता दो कोरोना को कि हमारा लक्ष्य कितना अडिग है, और हम कितने संघर्ष कर सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं, और वो मेहनत करके हम किस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। बता दो लोगों को, बता दो पूरी दुनिया को। साथियों, ये वक्त है साथियों अपने आप में इंप्रूवमेंट करने का, अपनी स्किल्स को डेवलप करने का। क्योंकि साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, केवल मेहनत ही एक की है सक्सेस की। जो उस की को आप पकड़ के रखो, और उस की से ही वो सक्सेस का ताला खोल सकते हो। मेहनत ही वो की है। इसलिए साथियों, मैं कहता हूं कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेहनत करते रहो, रेगुलर मेहनत करते रहो, अपनी स्किल्स को इंप्रूवमेंट करते रहो। ठीक है साथियों, हमारी ये वीडियो, हमारा ये जो मोटिवेशनल सेशन है, आपको कैसा लगा? आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। और साथियों, थैंक यू।